नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीईटी क्वालिफाइंग मुहिम में स्वागत है। अगर सरकार गौर करे तो रातों रात रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट की क्या बात करते हो भाई जी? अगर सरकार चाहे तो सभी बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है ना। और वो सभी बच्चे कितने हैं? 1,65,000 सभी बच्चे हैं। और इनमें से लगभग लगभग आपके मान के चलो 30-40 हज़ार तो बैठ चुके हैं। जो अभी तक कल तक जो शाम तक आपकी 14 तारीख की शाम तक जो पेपर हुए हैं, जो 4 गुना से कम हो, वो बैठ चुके। 40 हज़ार तो बैठ चुके हैं। 1 लाख बच्चे हद मार के नहीं बैठते और उस पे सभी का रोना पड़ा हुआ है। किसी को ये नहीं दिखता कि ये 4 साल से मेहनत करे हैं, 4 साल से अपने घर बार छोड़ के लाइब्रेरियों में जाते हैं, किराए पे कमरे लेते हैं, माँ बाप खून पसीने की कमाई लगाते हैं और एक एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। नौकरी तो दूर की बात है, ठीक है। चाहे आप कच्ची नौकरी ले लो चाहे पक्की ले लो। आज के आर में कौन लग रहा है किसी को नहीं पता, कब लग रहा है किसी को नहीं पता, कौन से इनके सिस्टम है किसी को नहीं पता, किसकी कौन सी पोस्ट कितनी पोस्ट आती है किस कैटेगरी की नहीं पता। और जिसके घर में नौकरी है या थोड़ा बहुत किले आवा है या थोड़ा बहुत वो बिजनेस भी होता है, ना तो वो कच्चा लग सकता ना वो पक्का लग सकता। ऐसा इन्होंने सिस्टम कर रखा है। बाहर की स्टेट को 5 नंबर देने का काम करेंगे। बाहर की स्टेट के बच्चों के लिए जो हमारी डोमिसाइल है उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन हरियाणा के बच्चे को साले को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। हरियाणा का बच्चा साला ला गया हमारे। हरियाणा के बच्चे से इतनी नफरत कर रखी इन्होंने। एक एग्जाम में बैठने का हक पिछले 4 साल से मांग रहा है। क्या मुख्यमंत्री, क्या विधायक, क्या सांसद, क्या डीसी, क्या ओएसडी, क्या चेयरमैन, क्या पूर्व चेयरमैन, किस किस से नहीं मिले ये। लेकिन नहीं, बाहर के बच्चों के लिए डोमिसाइल को निरस्त कर देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को ना ना ना। हरियाणा की क्या औकात है? हरियाणा का प्रति इनका मोह को नहीं। हरियाणा का बालक का प्रति, हरियाणा का प्रति थोड़ा मोटा मोह हो। कमाल कर दिया भाई साहब, ठीक है। अभी भी वही बात है, अब क्या करें? गुस्से में जलते भुनते हो, कर क्या सकते हैं? हम तो लगातार यही मांग उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं कि भाई सभी बच्चों को। चेयरमैन आगे नहीं आ रही है। चेयरमैन को बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश करें। कट्टर ईमानदार चेयरमैन है, तुमसे ईमानदारी का फायदा क्या? आप एक बात बताओ भाई, उस ईमानदारी का फायदा क्या? करने को कुछ भी कर सकती है सरकार भाई, तंत्र है, सिस्टम है, सब सिस्टम इसके पास है। लेकिन क्या 10 साल की सत्ता विरोधी लहर एंटी इनकम्बेंसी लेके और 1 लाख बच्चों को एग्जाम में न बिठा के, इसके पीछे कारण क्या है? कौन है इसके पीछे? कौन भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय सेवक संघ को रोक रहा है कि बच्चों को एग्जाम में नहीं बिठाने दे रहा है? ना तो ये पॉलिसी बच्चों से पूछ के ले गया है, ना ये पॉलिसी किसी प्रदेश में। ये बच्चों पे थोपी गई पॉलिसी और ये भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पॉलिसी है, जो इनको एग्जाम में बैठने का हक नहीं दे रही, जबकि इन्होंने पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं, जबकि ये कोर्ट में जीत के आ चुके हैं। उसके बावजूद इनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। अभी ग्रुप डी का आपको पता था, मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में घोषणा की और अगले ही शाम रात तक, लेट रात तक आपका रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। अब जितने ये 14 अपने आपके ग्रुप के पेपर लिए हैं, ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट है ग्रुप 56-57 का, तो देखो दोबारा पेपर होना है। वो तो सरकार को भी पता है कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 41 क्वेश्चन रिपीट डे बाय डे में होना कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। और किस ने छाती ठोक के कहा था कि मैं पेपर लेंगे, कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सभी को पता है, ठीक है। तो उसको तो छोड़ ही दो। जो अब तक पेपर हुए हैं 14 फरवरी तक, जो 14 फरवरी तक जो पेपर हुए हैं, उनका रिजल्ट आ सकता है 97.5 में से, लेकिन उनका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं आ सकता 100 में से। ज्वाइनिंग वाला रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर इनको ज्वाइनिंग देनी है तो आपको 56-57 ग्रुप या बाकी जितने भी हैं वो इस सिटी से बाहर लेके जाने पड़ेंगे, या इसी सिटी में री एडवर्टाइज करने पड़ेंगे, ठीक है, या वैकेंसी बढ़ा के कुछ ना कुछ हथकंडा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रेफरेंस भरवा दी है, ठीक है। प्रेफरेंस जितनी भी भरवाई है उनको रद्द करना पड़ेगा। बिना आप प्रेफरेंस को रद्द किए या बिना इनको अगले सीट या सिटी से बाहर किए आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हो, आप फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो। आप 97.5 में से निकाल सकते हो। 5 नंबर का केस अभी भी चल रहा है वेरिफिकेशन का। क्या पता सिंगल बेंच ने पीजीटी मैथ का तो आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट रिजल्ट रद्द कर दिया। उन्होंने तो साफ बोल दिया कि भाई जो 4 गुना आप छाट रहे हो वो आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो रद्द करते हैं हम। छाटना ही गलत है आपका 4 गुना। ये 4 गुना की पॉलिसी ही हम निरस्त करते हैं आपकी छाटने की। तो ये चीजें सरकार को सोचनी होंगी। एक जगह ग्रुप वाइज लगा रहे हैं, अब एक जगह पोस्ट वाइज लगाएगा। ये सिस्टम नहीं चलता आपका, नहीं चल सकता ये, ठीक है ना। तो ये नहीं चल सकता आपका।
तो ये लगातार मांग है। और अभी ये हरियाणा पुलिस में है कि ये छूट मिलना असंभव है। क्यों मिलना असंभव है? पहली बात तो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती हम लगातार मांग कर रही, सीटी में आई तो 2021 में आपने ये सीटी का फॉर्म भरवाया था, 2024 आ चुका है। क्या पत्रकारों को या जो हरियाणा के टीचर्स हैं, यूट्यूबर से, क्या उनको शर्म आती है कि 3 साल में कितने बच्चों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में जो +2 पास हैं? हमारे वो छोटे भाई बहन वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। 2021 से 2024 तक कितनी बड़ी फौज खड़ी हो चुकी है +2 पास बच्चों की। और ये कह रहे हैं छूट मिला संभव। अभी छूट यूपी पुलिस ने छूट दी है, अलग सीटी से भर्ती निकाल लेके आया 60,000 कांस्टेबल की। इनकी मंशा ही नहीं है नौकरी देने की। इनको नौकरी देनी है तो बाहर की स्टेट को देनी है, हरियाणा को नौकरी नहीं देनी इनको। और ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ चुकी है कि उनको लग गया है कि वो आगे पड़े हैं हरियाणा में, उनका सिस्टम खत्म हो चुका है। उनको या तो ये समझ में आ चुकी है नहीं, इतनी जिद कोई नहीं लगाता है, इतनी जिद कोई नहीं लगा सकता इतनी जितनी जिद बच्चों के साथ इन्होंने लगाई हुई है। एक सिंपल सा काम था जिन्होंने प्रेफरेंस भरी है, फटाफट एग्जाम में बैठाना था, एग्जाम लेना था। लेकिन नहीं, भूंड की तरह उल्टा ही चलना है, जैसे भूंड चलते हैं, मानना है नहीं किसी की। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास समय है, अभी भी मौका है, अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास मौका है। इन सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाएं, पुलिस की भर्ती को सीटी से बाहर निकालें, ताकि जो 2021 से 24 के बीच में +2 पास बच्चे हुए हैं कांस्टेबल के, वो फॉर्म भर पाएँ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार करने कुछ भी कर सकती है, लेकिन लगातार मांग है। हरियाणा पुलिस के बच्चे मिल के आए, गृह मंत्री से बोल के आए कि 3 साल बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसको सीटी से अलग लेके कॉम आपका सिंपल पेपर लिया जाए, जैसा कि यूपी में किया जा रहा है। ठीक है, तो यही आपकी गलियारों में चर्चा की छूट मिलना है संभव है। ठीक है, बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती छूट? सारी चीज़ें मिल सकती है। छूट तो तब मिलेगी जब आपकी अलग से भर्ती आए, सभी बच्चों का हित में रख के फैसला लिया जाए। अपनी जिद नहीं है वही बात है, इन अधिकारियों को पेपर थोड़ी देना है या मुख्यमंत्री को पेपर थोड़ी देना है, पेपर तो बालकों ने देना है। लेकिन ये जिद लगाए बैठे जैसे कि पेपर तो इनने देना हो या इनका उसने परिवार वाले ने देना हो पेपर। अरे भाई, जब तुमने पेपर ही नहीं देना, पेपर बड़का ने देना, तो तुम बड़का का भला सोचो, तुम तो बड़का का दड़ा कारण बतुल गए हो। तो माननीय कट्टर ईमानदार चेयरमैन से फिर से गुजारिश है, उनको आगे आके बच्चों के हित में सोचना चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए, ना मुख्यमंत्री से डरना चाहिए और ना आपका किसी से डरना चाहिए। पार्टीबाजी से ऊपर उठ के सभी बच्चों को एग्जाम में, शेष जो जितने भी ग्रुप बच्चे हैं 56-57 को मिला के सभी को एग्जाम में मौका देना चाहिए। यही हरियाणा सेंट्रल की मांग है, लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।